आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती का आप सभी ने आवेदन डाला होगा और विभिन्न जनपदों में डीबी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कुछ जनपदों में डीबी की प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है। डेली आपको अपडेट दी जा रही है और जो है ऑथेंटिक और रियल अपडेट आप सभी के बीच पहुंचाई जा रही है, चाहे वो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कई सारे अभ्यर्थियों की ओर से ही जो है जानकारी दी जा रही है और अन्य माध्यमों से जो है जो भी जानकारी होती है वो सभी आपको डेली दी जा रही है, चाहे वो डीवी को लेकर के हो और मेरिट सूची को लेकर के हो। सारी अपडेट आपको डेली प्रदान की जा रही है। साथ ही जिन जनपदों की जो है डीवी की सूचना अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप जो है अपना प्रयास कीजिएगा, विकास भवन जाइएगा और वहाँ पर जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे बात करिएगा, सीडीओ सर हैं उनसे बात करिएगा और उनसे पूछिएगा कि जो है हमारे जनपद की डीवी कब होगी या जो मेरिट सूची है कब जारी होगी। तो कुछ जानकारी आपको भी इकट्ठा करनी होगी। बाकी जो भी अन्य जनपदों की अपडेट मुझे मिल रही है मैं आप सभी को बीच शेयर ज़रूर करता हूं और डेली जो है शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आपकी डीवी समय से हो सके, आपको मेरिट सूची की जानकारी मिल सके, किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और जनपद की जहां की मेरिट सूची सार्वजनिक कर दी गई है, मेरिट सूची जारी कर दी गई है और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होनी है, किस डेट में होनी है, सारी जो है अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर आपको वो सूची भी दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जो नया जनपद है, जिस जनपद की पूरी अपडेट आप सभी को पहले दी जा रही है, उस जनपद की आप भर्ती की विज्ञप्ति देखिएगा। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जनपद की मैं बात कर रहा हूँ वो है मिर्ज़ापुर। जी हाँ, मिर्ज़ापुर जनपद की बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर जो है जो आवेदन निकले थे वो 21 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार जो है यहाँ पर निकाले गए थे और यहाँ पर कुल 275 सीट्स पर भर्ती निकाली गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर परियोजना है, परियोजना का नाम ग्रामीण शहरी दिया हुआ है। 13 परियोजना है। यहाँ पर टोटल 275 पोस्ट थी। जी हाँ, 275 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई थी और उसके लिए जो है 18 से 35 वर्ष की महिलाओं से आवेदन करने के लिए कहा गया था। आवेदक को रिक्त पद के बाद ग्राम सभा स्थायी निवासी ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत से लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये भर्ती की प्रक्रिया हुई थी और यहाँ पर जो है 275 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। यहाँ पर आप देखें ये मिर्ज़ापुर जनपद की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और पूरी पीडीएफ जारी की गई है, जहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित अपडेट और साथ ही साथ जो है अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी की है, किनका चयन हुआ है किनका नहीं हुआ है, पूरी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है और जो है 2 पार्ट में है। एक पार्ट अभी जारी किया गया, एक पार्ट अभी जारी नहीं हुआ है। तो एक पार्ट जो जारी हुआ है उसको यहाँ पर देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पर आप समझ लें, क्योंकि डीबी की प्रोसेस यहाँ हो रही है। संदेश संख्या दिनांक 21 मार्च 2023 के क्रम में जनपद मिर्ज़ापुर के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 13 बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर चयन हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या दिनांक 15/3/24 के क्रम में चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार निम्न अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरणों को मिलान सत्यापन मूल अभिलेखों से कराया जाना है। जी हाँ, मूल अभिलेखों से होना है। सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरे गए विवरण संबंधित समस्त मूल शैक्षिक अभिलेख, प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आधार कार्ड एवं यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधित दावा किया गया है तो आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जिसका विवरण निम्नवत है। जी हाँ, देखिए अब मेरिट सूचियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं जनपदों में, क्योंकि जब से जो है इस भर्ती को संदेह के घेरे में लिया गया तब से जो है इसमें अब कुछ चीज़ें पारदर्शी तरीके से होने लगी है। इसी क्रम में जो है मिर्ज़ापुर जनपद से ये लिस्ट निकाली गई है। यहाँ पर आप देखें पहले नंबर पर निवास प्रमाण पत्र, दूसरे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, विधवा से संबंधित प्रमाण पत्र, तलाकशुदा, परित्यक्ता से संबंधित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से संबंधित। उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 100 प्रमाण छाया प्रति के दिनांक 3/3/2025 को विकास भवन में सभी अभ्यर्थी निम्न समय के अनुसार स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा मिलान सत्यापन हेतु उपरोक्त मूल अभिलेखों के साथ साथ प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाए। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी हो, के लिए अलग से किसी प्रकार का भत्ता दे नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर 3/3/2025 लिखा गया है और इसी में नीचे जो आदेश दिया हुआ है उसमें 5 तारीख 3/2025 दिया हुआ है।
इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसलिए आप जो है वहाँ पर 3 तारीख को ही पहुँच जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 3-3 लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 5 तारीख है और आगे भी अपडेट दी गई, वहाँ पर भी 5 तारीख है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजन का क्रिएट है, लेकिन यहाँ पर 3-3 लिखा हुआ है और आगे भी आपको एक और जो न्यूज़ की अपडेट है उसमें 5 तारीख भी लिखा हुआ है। तो चलिए पहले इसको आप देख लें। परियोजना का नाम ये दिया हुआ है कौन सीकर जमालपुर मजमा सिटी ग्रामीण एवं नारायणपुरा। अब यहाँ पर आप ये लिस्ट देखिएगा। इस लिस्ट में अभ्यर्थियों के नाम हैं और फादर और मदर नेम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर इसमें देखें तो देखिएगा, एक केंद्र कोड के हिसाब से जैसे बल्ली परवा 3 है, इसका कोड आप देखिएगा 9199070103। तो यहाँ पर एक भर्ती यहाँ पर होगी तो 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, यानी कि 2 बहनों की यहाँ पर काउंसलिंग कराई जा रही है। इसी प्रकार से आप और भी आगे देखते जाएं, बल्ली परवा फर्स्ट तो यहाँ पर देखिए 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, यानी कि एक सीट पर 2 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप भोगांव में भी देखें, भोगांव 6 में भी 2 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से भी आगे आप बढ़ते जाएं तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जो है गहिया में भी देखिए 320 है, 320 तो यहाँ पर 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हरसिंहपुर में भी 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसी प्रकार से खुलुआ में भी 2 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद खुलुआ 2 में भी 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इस प्रकार से अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है और जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की जा रही है। पूरी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है और अब ये 2 पार्ट में जारी होगी, क्योंकि पहले जो है 1 पार्ट की जारी की गई है और इसमें जो है एक टोटल कैंडिडेट 102 क्रमांक है, यानी कि 2-2 अभ्यर्थी हैं, तो 50-60 के आसपास यहाँ पर बुलाया गया है। एक आंगनबाड़ी केंद्र में 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। 275 सीट्स यहाँ पर जो है निकाली गई हैं और 275 पदों पर ये भर्ती यहाँ पर होने जा रही है और लेटेस्ट आदेश है ये। और आप यहाँ देख लें, जो डॉक्यूमेंट हैं आपको वही लेकर के यहाँ पर जाना होगा। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, तो ये प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने होंगे। यहाँ पर 3-3 और 2025 को लेकर के कन्फ्यूजन है, तो उसको भी आगे देख लेते हैं, क्योंकि एक और आदेश में जो है 5 तारीख ही लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर 13 परियोजना है, तो यहाँ पर पूरी परियोजनाओं के नाम भी नहीं है। यहाँ पर परियोजनाएं देख सकते हैं आप, ये परियोजना दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यानी कि अभी इसमें 7 परियोजनाएं रह गई हैं और उनकी भी मेरिट सूची जो है सार्वजनिक कर दी जाएगी। अभी इन परियोजनाओं की सूची सार्वजनिक की गई है। एक और अपडेट में देखिए, मिर्ज़ापुर संवाददाता से कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 13 बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों सत्यापन 5 और 6 मार्च को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट यहाँ पर 5 और 6 मार्च बताया गया है। आगे भी देखें तो डीएम प्रियंका रंजन ने कार्यकर्तियों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया है। वहीं आवेदकों को भी सावधान किया है, किसी के बहकावे में भी ना आए। नियुक्ति में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी। यदि गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गलत तरीके से जिस किसी की नियुक्ति की जाएगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो डीएम है प्रियंका रंजन, उनकी ओर से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। उधर जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा ने बताया कि 7 दिन के चयन प्रक्रिया के तहत सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में दर्ज विवरणों का सत्यापन उनके मूल दस्तावेजों किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आधार कार्ड और यदि लागू हो तो आरक्षण संबंध दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, तलाकशुदा परित्यक्ता प्रमाण पत्र एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मूल प्रति और 100 प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि व समय पर विकास भवन सभागार पथरिया में उपस्थित होना अनिवार्य है। अभिलेख सत्यापन के ब्लॉकवार तिथि तय कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, विकास भवन सभागार पथरिया में उपस्थित होना है, तो वहाँ पर आपको जाना होगा। 6 मार्च को राजगढ़ पहाड़ी, 96 हलिया नगर, मडिहान और लालगंज के अभ्यर्थी तो यहाँ पर जाना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट दी गई है। और जो इसकी उनकी विज्ञप्ति दी हुई थी उसमें जो है 3-3 लिखा हुआ था। जो विज्ञप्ति की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरिट लिस्ट जारी की है उसमें यहाँ पर देखें तो 3-3-2025 लिखा हुआ है। तो एक बार आप ज़रूर इसको कंफर्म कर लें और वहाँ पर जा कर के पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके जनपद में ही जो है डीबी की प्रोसेस हो रही है, तो कोई बड़ा दूर नहीं है। आप 3 तारीख को ही पहुँच कर वहाँ से पता कर लें कि 5 और 6 को ही होना है। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, इसी में जो है यहाँ पर मिसप्रिंट ही लग रहा है, क्योंकि इसी में जो है 5-3-2025 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 हुआ है। तो मेरे हिसाब से 5 और 6 में ही यहाँ पर डीबी की प्रोसेस होने वाली है। फिर भी आप
अपनी संतुष्टि के लिए जा सकते हैं। फिर नहीं तो आप कहें कि सर ने कहा है कि 5 तारीख को होना है और 3 को ही हो जाए, तो इसलिए आप जो है 3 तारीख को जाकर के एक बार कन्फर्मेशन वहाँ पर ज़रूर कराएं। और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर जनपद से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जो है इस चीज़ को कंफर्म करके बता सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल न्यूज़पेपर के अपडेट के हिसाब से 5 और 6 ही लिखा हुआ है और इनके आदेश में ज़रूर 2 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेन अपडेट यही है कि एक सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, यानी कि 2 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और 2 बहनों को यहाँ पर डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। मिर्ज़ापुर जनपद में इसी प्रकार की अपडेट है। इसी प्रकार गाजीपुर जनपद में भी जो है एक सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, तो मिर्ज़ापुर जनपद में भी एक सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो और भी जिलों की जल्द से जल्द जो है मेरिट सूचियाँ जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि अब मेरिट सूचियाँ सार्वजनिक होने लगी हैं। जिस भी जनपद की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और मेरे पास आ जाएगी, मैं जो उसको भी सार्वजनिक कर दूंगा और आप सभी को भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट देखिएगा हर पेज में जो है, यहाँ पर देखें आप आगे देखते चले जाएं। 65 के बाद जो है 93 और यहाँ पर 102, यहाँ पर इस लिस्ट में 102 है। बाकी एक और लिस्ट है उसमें भी ऐसे कैंडिडेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक सेंटर पर जो है 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और आप समय से पहुँचे वहाँ पर। अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और साथ ही साथ अपनी 2 से 4 फ़ोटो लेकर के जाइएगा और फ़ोटो स्टेट भी 2 सेट ज़रूर लेकर के जाएं और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर के जाइएगा। फिर वो आपसे जो फ़ोटो स्टेट है जितनी भी लगेंगी तो वो आपको परेशानी ना हो। और अपने सारी चीज़ें जो आपने लगाई हैं, आय, जाति, निवास, अगर विधवा हैं तो विधवा, दिव्यांगता है तो दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, EWS है तो EWS, सारे डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल और फ़ोटो स्टेट उनकी लेकर के ज़रूर जाइएगा। तो इस प्रकार से जो है जनपदों में मेरिट लिस्ट लगातार सार्वजनिक हो रही हैं और जैसे भी मेरिट सूची आती है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।